ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग कल रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बारे में कुछ लिखे नहीं थे, ठीक है, ध्यान दोगे तो। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तो इसके अंदर में एक्सपेरिमेंटल जो चीजें थी वो इस तरीके का एक गोल्ड फॉइल हुआ करता था और चारों तरफ से क्या रहता था, बोलो, स्क्रीन रहता था जिंक सल्फाइड का। यहां पे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स हुआ करता था, अल्फा पार्टिकल सोर्स, और अल्फा पार्टिकल मतलब He2+। यहां पे एक इस तरीके का एक ग्रिट हुआ करता था और यहां से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट होता था, तो धार को जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता था और यहां से जब होता था, निकलता था, तो 99% पार्टिकल क्या होता था, सीधे जाता था। कुछ पार्टिकल क्या हो जाता था, इस तरीके से डेविएट हो जाता था, और कुछ पार्टिकल क्या होता था, टकरा करके बाउंस बैक हो जाता था। ये तो कल आपको हम बता चुके थे, ठीक है। अरे बैकवर्ल्ड, पीछे की दुनिया, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आगे भी बढ़ सकते हो, देखो ऐसा नहीं है, वो हम अपने कोचिंग में बड़ा तरसते थे कि आगे बढ़ जाते, लेकिन महिलाओं के लिए रिजर्व रहता था, आगे बढ़ने के लिए महिला बनना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग का जो है रिजर्व क्या रहता था, बड़ी दिक्कत रहता था। यहाँ पे तो कम से कम एटलीस्ट तुम्हारा जो है इस बैच में कम से कम ये कि बैठ सकते हो। 1-2 साल के बाद से आओगे तो लड़का लोग को आगे बैठना नसीब नहीं हो पाएगा। ये बैच आप मतलब नया नया बैच है, तो आपको जो है लक है आपका, ठीक है ना। हम अपने कोटा में रहते थे तो पूरा आगे तक लड़की लोग का सीट रहता था, पीछे हम लोग को बैठना पड़ता था। आंख उख मेरा सब खराब हो गया था, आंख खराब होना शुरू हो गया, -0.25, और भी ये व्हाइट बोर्ड और मार्कर से, इससे आपको आंख का प्रॉब्लम नहीं होगा। स्क्रीन हम क्या रखते हैं, डार्क रखते हैं। ये आपका 4K रेजोल्यूशन है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल हारोगे उससे दिक्कत हो सकता है, सटा करके इसे ताक रहे हो, रील्स आ रहा है, मेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां, ऐसे ऐसे कच्चा बादाम पक्का बादाम, है कि नहीं। और जो करवा भी आता था 2019 के लॉकडाउन के पहले, बहुत कहर ढाया था सब, हरा हरा बाल लेकर के आ जाता था सब, है कि नहीं। अपने पतर सुठा ऐसे गर्दन ऐसे तोड़ करके पता नहीं क्या, है कि नहीं। देखे थे ना उसको, क्या तो नाम था उसका, है ओ समझो, हाँ अजीब तरीके का उसका मतलब। अच्छा यहां ध्यान दीजिए, ध्यान दोगे तो ये एक्सपेरिमेंटेशन था जो कि कल हम आपको दिखा दिए थे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना है, इसका जो है, बोलो, इसका सबसे पहले हम लोग को ऑब्जर्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन। तो बताओ 3 ऑब्जर्वेशन आपने देखा था, कितना ऑब्जर्वेशन देखा था आपने, 3 ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, बोलो। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि 99% अल्फा पार्टिकल पास, बोलो, स्ट्रेट, यानी 99% अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहा था, सीधा सीधा पास हो जा रहा था। यहां से आया, सीधे गोल्ड फॉइल को मारा और सीधे पास हो गया। कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, बोलो, फ्यू पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, फ्यू पार्टिकल्स
डेविएट्स, कुछ पार्टिकल क्या हो जा रहे थे, डेविएट हो रहे थे, और कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जा रहे थे, बोलो बाउंस बैक हो रहे थे। क्या हो रहे थे, बाउंस बैक हो रहे थे। ये 3 ऑब्जर्वेशन आपने देखा, 3 ऑब्जर्वेशन देखा। तो आखिर इस 3 ऑब्जर्वेशन का आपने कंक्लूजन क्या निकाला, बोलो आपने क्या कंक्लूजन निकाला 3 ऑब्जर्वेशन का। तो आपने कंक्लूजन ये निकाला कि अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल को मार रहा है, हिटिंग हो रहा है गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो अल्फा पार्टिकल आ रहा है गोल्ड फॉइल से टकराने, और ये पूरा का पूरा गोल्ड फॉइल जो है वो किसका बना हुआ है, गोल्ड के एटम से मिलके बना हुआ। किससे मिलके बना हुआ है, गोल्ड के एटम से मिलकर क्या बना हुआ है। तो अगर इस गोल्ड के एटम को अगर देखोगे तो गोल्ड का एटम आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होता है, और ये अल्फा पार्टिकल है। ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल है। तो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है इस गोल्ड फॉइल को लगने के लिए। ये अल्फा पार्टिकल का पूरा बौछार है। क्या है, ये अल्फा पार्टिकल का पूरा बौछार था। तो बौछार था तो सारा अल्फा पार्टिकल कैसे पास हो रहा है, बोलो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहा है। समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब के है, ध्यान दोगे, जो करो ही नहीं करो, यहां पे ध्यान दो। इसका मतलब एटम के अंदर में खाली जगह बहुत है, एटम के अंदर में खाली जगह बहुत है, तभी तो सीधे सीधे पास हो गया, है कि नहीं। टकराया, अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो टकराता इससे जाकर के, नहीं टकरा रहा, 99% पार्टिकल क्या हो रहा, पास हो रहा। इसका मतलब क्या है कि खाली जगह बहुत है। रदरफोर्ड ने ये बोला कि एटम कुछ इस तरीके से है कि ये आपका क्रिकेट का ग्राउंड है। क्या है, क्रिकेट का ग्राउंड है, और बीचों बीच जो है फुटबॉल रखा गया है। क्रिकेट फुटबॉल का ग्राउंड है और बीचों बीच क्या रखा गया है, फुटबॉल रखा गया है। तो फुटबॉल जो है वो न्यूक्लियस की तरह है, ठीक है, और ये पूरा खाली ग्राउंड जो है वो क्या है, वो एटम की तरह है। तो ये कंपैरिजन है न्यूक्लियस का और बोलो एटम का। तो एटम के अंदर में मैक्सिमम खाली जगह आपको मिल रहा है। इसी खाली जगह के वजह से क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल बगैर टकराए क्या हो जा रहा है, सीधा सीधा पास हो जा रहा है। कोई दिक्कत। तो पहला कंक्लूजन हम लोगों ने ये निकाला कि एटम हैज, बोलो एटम हैज एम्प्टी स्पेस इनसाइड इट। एटम के पास क्या है, एम्प्टी स्पेस जो है वो बहुत सारा है। कोई दिक्कत यहां पे। अब दूसरा कंक्लूजन क्या था, तो दूसरा कंक्लूजन ये था कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से जैसे गुजर रहा था तो क्या हो जा रहा था, बोलो वो ऐसे पास से गुजरते ही क्या हो जा रहा था, डेविएट हो जा रहा था। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल He2+ होता है। क्या होता है, He2+, और He2+ यानी पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव पार्टिकल है, और न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो खींच लेता है, पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है, प्लस प्लस रिपेल करता है, प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल कर रहा है। तो रिपेल करने की वजह से इसको ढकेल दे रहा है। तो इससे ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है, वो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। दुनिया को पहली बार ये बात पता चला। तो सेकेंड कंक्लूजन क्या है, बोलो सम पार्टिकल्स डेविएट्स व्हेन, बोलो पास नियर बाय, बोलो न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। कोई दिक्कत यहां पे, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। कोई दिक्कत। ये दूसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन था कि कुछ पार्टिकल सीधे आया और सीधे क्या हो गया, बोलो सीधे आया और सीधे किससे टकरा गया, बोलो
सीधे टकरा करके जो है न्यूक्लियस से टकराया और सीधे बाउंस बैक हो गया। अरे बंद कर दो, ठीक है, क्या हो गया, सीधे आया न्यूक्लियस से, क्या हो गया, टकरा करके बाउंस बैक हो गया। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो है वो काफी हार्ड मास का बना हुआ है, इतना हार्ड है कि अल्फा पार्टिकल को भी क्या टकराने पे क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल छितर करके बाहर चला जा रहा है। समझ पा रहे हो बात को, है कि नहीं? और तुम्हारा ही एक्सीडेंट हो जाए, कोई ट्रक है, सीधे बाइक लेके सीधे ट्रक में भिड़ गए, क्या होगा? इसका मतलब ट्रक बहुत हार्ड मास है, तभी तो तुम्हारा जो है छितर गए, स्कैटर हो गया, हाथ अलग पांव। सबसे खतरनाक एक्सीडेंट होता है सऊदी अरब का, ठीक है ना। मेरे एक जानने वाले थे सऊदी, उनका नौकरी हो गया था हॉस्पिटल में, तो ईद का दिन था, स्टाफ सब जो है सब इंडिया आया हुआ था, सही रुके हुए थे सब। स्टाफ कहाँ आ गया? इंडिया पाकिस्तानी सब ईद में चला आता है, सब अकेले हॉस्पिटल में यही थे ड्यूटी पे। अब अचानक से इमरजेंसी केस आ गया, और वहां का रूल था उस जमाने में, इमरजेंसी रूल आया तो अब कोनो स्टाफ है, सबको कहाँ जाना होगा? दुर्घटना स्थल पे। तो दुर्घटना स्थल बड़ा खतरनाक दुर्घटना हुआ था। सऊदी लड़का तुम लोग से भल है सब, हर जगह का टीनेजर का जो है वो खोपड़ी से सोचता नहीं है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से सोचता है। थिंक पैटर्न जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन जो है उसका सोच समझने का जो शक्ति उसको क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बड़ा खतरनाक, ठीक है ना। सब तुम लोग की उम्र का 4-5 गो लड़का था, सब छितर गया। उसके बाद से फिर गए तो कहा कि बॉडी पड़ा हुआ था, उठा के डालो किसमें, एम्बुलेंस में। टांगवा पकड़े, टांगवा दोनों हाथ में, टांग दोनों कहाँ, हाथ में। ये चीज होता है, इतना खतरनाक रोड है वहां का कि एक्सीडेंट अगर होगा तो फिर आपका टिक्का बोटी जो है वो बचने वाला नहीं है। यहाँ पे तो कम से कम जाम उम है, रोड उबड़ खाबड़ है, तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करो, है कि नहीं, कि रोड जो है खड़तल है, पानी लग जा रहा है कि नहीं। बारिश होते ही जो है पानी लग जा रहा है। अब बारिश का पानी कह रहा है कि हम नाला में नहीं जाएंगे, हड़ताल। अब पानी पूरा सड़क पे क्या हो गया, लगा हुआ है कि नहीं। एक ठो सिवान में एक ठो मोहल्ला है, नाम नहीं बोलेंगे, पब्लिक आके हमको पीटेगा। हर जुम्मा के दिन उधर जो है पानी लग जाता था। हम कहे कि सोच में पड़ जाते थे कि आखिर जुम्मा ही क्यों। फिर बाद में पता चला कि उस मोहल्ला के लोग जो है साप्ताहिक नहाते थे। कंबल खींच दिया, तकिया खींच दिया, अपने आप को खींच दिया, सारा पानी सड़क पे बह रहा है कि नहीं। हम तो नगर परिषद को जो है एक प्रपोजल देना चाहते हैं सिवान के, कि वेनिस शहर बनाइए। क्या बनाइए? वेनिस। देखो वेनिस में क्या है, आज ज्यादा प्लान नहीं है, ठीक है ना। वेनिस फ्रांस का शहर है, ठीक है ना। देख रहे हो, ये वेनिस का शहर है, ये गली है वेनिस का। क्या है? पानी है, लोग का घर है। देख रहे हो कितना बढ़िया चप्पू चल रहा है, एंजॉयमेंट हो। क्या ऐसा सिवान में नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। कोई जरूरत नहीं है नाला वाला सड़क उड़क बनाने का, ठीक है ना। जो सड़क है एग्जिस्टिंग वही रहने दीजिए, और सारा पानी कहां फेंकिए? रोड पे, और बोट लेकर के आइए। और वेनिस शहर सिवान को क्या बनाइए? वेनिस शहर। फालतू का ये सब करने का जरूरत नहीं है। जब बरसात हो रहा है तो मीडिया वाला सब जो है आके चला आ रहा है सब, क्या देखिए पानी लग गया सड़क पे। लग गया तो क्या, वेनिस शहर में पानी नहीं लगा है? लगा है ना पानी। देखो कितना बेहतरीन शहर है कि नहीं। पूरा एकदम बोट वोट चल रहा है इसमें, कितना शानदार है एकदम, है कि नहीं। हम तो कहते हैं पुरानी किला से लेके काजी मोहल्ला इस्माइल शहीद रोड तक है। देखो देखो, क्या ऐसा हमारा मोहल्ला नहीं हो सकता है? क्या प्रकृति चाहता है कि ऐसा मोहल्ला हो, लेकिन ये सब जो है नगर परिषद वाला सब नाली बना दे रहा है कि नहीं। सोचो कितना रेवेन्यू आएगा, कहां कहां से लोग आएगा सिवान में विजिट करने के लिए। अरे तेरी
बस जैसे चप्पू चला रहे हैं ऐसे इस्माइल शहीद रोड से पुरानी किला पहुंच गए, पुरानी किला से कागी मोहल्ला पहुंच गए, एकदम चप्पू चप्पू, सीधे सीधे कहां उतर गए, सीधे दहा नदी में उतर गए, सीधे हसनपुरा पहुंच गए। वाटरवेज बाइक वाइक सब बंद, क्या होगा, ऐसा बनाओ, अब पॉल्यूशन भी नहीं होगा, है कि नहीं। देखो कपल घूम रहा है, कितना बढ़िया है, नवविवाहित जोड़ा, बीच में डॉक्टर साहब भी हैं, है कि नहीं, कितना बढ़िया है। तुम लोग जो है फालतू का नगर, खबरदार नगर परिषद को कोई अंटम संटम बोला तो है, नगर पालिका आदरणीय है कि नहीं। हम तो बोलते ऐसा प्रपोजल दे, है कि नहीं, कितना बेहतरीन जगह, तुम लोग यार फालतू का ध्यान दोगे। तीसरा कंक्लूजन क्या है कि टकराए और टकरा के क्या हो गया, टकरा करके जो है छितर के एकदम दूर चला गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा हार्ड मास है कि नहीं, बोलो। न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड मास एज He2+ आयन स्ट्राइक एंड बाउंस बैक, क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां पे रदरफोर्ड भी आ गए कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस होता है खतरनाक चीज। पहले कॉन्फिडेंस में आए थे जे थॉमसन, कह दिए कि यार तेरी खरबूजा वाला मॉडल है कि नहीं। उसके बाद से फिर जो है रदरफोर्ड हुआ, जो है जे थॉमसन का मुंह काला कर दिया एटॉमिक मॉडल में, ताकि खरबूजा और बुजा कुछ नहीं है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो फिर उनसे सवाल पूछा गया कि ठीक है बीच में न्यूक्लियस है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहां है, रदरफोर्ड बताओ। तो रदरफोर्ड बोले कि जो खाली जगह हुआ है, क्या है, खाली जगह एटम के अंदर में, इतना भयंकर खाली जगह है फुटबॉल के ग्राउंड की तरह, तो उसी में क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों सब क्या हो रहा है, उसी में हाई वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, प्लैनेटरी मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लैनेटरी मोशन कर रहा है हाई स्पीड में, समझ पा रहे हो। तो चौथा इन्होंने क्या कहा, बोलो, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड, बोलो, न्यूक्लियस, ठीक है, इन एम्प्टी स्पेसेस इन एटम। अब ये इतना स्टेटमेंट लिख करके रदरफोर्ड जो है फंस गया। क्या हो गया, फंस गया। इतना स्टेटमेंट फंसने का कारण ये था कि उस जमाने में एक साइंटिस्ट थे जेम्स मैक्सवेल। साइंटिस्ट का क्या नाम था, जेम्स मैक्सवेल। अब मैक्सवेल का नाम सुनते ही पब्लिक समझता है कि भाई ग्लेन मैक्सवेल आ गया है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। इजराइल के बच्चा सबको कहा जाएगा मैक्सवेल, तो कहेगा अच्छा ग्लेन क्या बोलते हैं, जेम्स मैक्सवेल। यहां के बच्चा को कहा जाएगा मैक्सवेल, तो कहा क्रिकेट, है कि नहीं। तो बताओ हम लोग कैसे बनेंगे विश्व गुरु, खाली मुंह से बकने से विश्व गुरु हो जाएंगे। पूरा 5-6 घंटा जो आदमी जो है इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है, स्क्रॉल मार दे रहा, तो इसे विश्व गुरु बन पाएंगे, है कि नहीं। सिवान का आदमी तो और विश्व गुरु बनने से रहा, है कि नहीं। जब पर्व त्योहार, रमजान आया 1 महीना गायब, ईद आया 7 दिन गायब, बकरीद आया 10 दिन गायब, मुहर्रम आते ही फिर गायब। अभी 40वां आने वाला है, चहल्लुम, है कि नहीं। सब पिलास लेके घूम रहा है कि हमारा तजिया का खबरदार कोई वायर टच कर दिया, ठीक है ना, चढ़ के काट दे रहा है, रहो अंधेरे में, है कि नहीं। लेकिन हमारी धार्मिक भावनाएं खबरदार आहत हुई तो, है कि नहीं, सब रहेगा किसमें, अंधेरा में, है कि नहीं। ये सारी चीजें हैं। खैर, तो ये हमारा क्या था, ये पोस्टुलेट्स था। ये किसका पोस्टुलेट्स था, रदरफोर्ड साहब का, समझ पा रहे हो।
अब इनका ड्रॉबैक सुनते हैं कि ड्रॉबैक कहां ये फंस गए। तो देखो उस जमाने में क्या था कि एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जेम्स मैक्सवेल। क्या नाम था? जेम्स मैक्सवेल था, जिन्होंने डिस्कवर किया था किसको? डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया था। ये वही वेव है जिस पे आप लोग बतियाते हैं। ऐसी ये वही वेव है, रेडियो इसी पे चलता है, 93.5 बजाते रहो, है कि नहीं? ये वही वेव है जिससे आप लोग क्या 4 दिन का बासी खाना फ्रिज से निकाल करके और माइक्रोवेव में डाल के क्या करते हो? गर्म करते हो। ये वही वेव है जिससे जो है वो जब युद्ध होता है तो, नहीं बॉर्डर फिल्म देखे हो? बॉर्डर, सनी देओल वाला। हाँ, तो एक बार नहीं फोन आता है पाकिस्तानी सबका, उसी फ्रीक्वेंसी पे आ जाता, कहता है सर पाकिस्तानी है सब, हम हमारी फ्रीक्वेंसी पे। तो हाँ, वो फ्रीक्वेंसी सेम करके, हम जानते हैं मेजर चांदपुरी कि तुम अपने 120 लोगों के साथ पोस्ट पे आ गए हो, लेकिन याद रखो कि इस पोस्ट को छोड़ करके भाग जाओ, क्योंकि अगर कहीं तुम इंतकाल कर गए तो बेगम तो दूसरी शादी कर लेगी, तुम्हारे बेटे का क्या होगा? उसके बाद सनी देओल जो गरियाता उसको बढ़िया से, है भयंकर गाली वाली देता है। बात समझे? मतलब जानना जरूरी है कौन सा गाली दिया था। वेब्स के बारे में नहीं जानना है, गाली कौन सा गाली दे दिया सर, ये बताइए, ये भी कोई बात है? बोलो। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैक्सवेल ने क्या खोजा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है काफी एनर्जी होता है। अब मोबाइल से बतियाते बतियाते मोबाइल वह धिक जाता है, कभी कभी इतना ज्यादा धिक जाता है कि फट भी जाता है। हम इलेक्ट्रो उसमें देखबे किए हो, कौन सा माइक्रोवेव ओवन में कितना खाना गर्म कर देता है, तुमको डाल दिया जाए तो वहां जो है फ्राई बन के निकलेगा, है कि नहीं? कितना हीट होता है, हीट होता है ना। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। जेम्स मैक्सवेल ने यह कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सिलरेट कराते हो, क्या कराते हो? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो गया या फिर क्या हो गया, बोलो प्रोटॉन हो गया, अगर आप इसको चलाते हो, क्या कराते हो? एक्सिलरेट कराते हो। तो एक्सिलरेट करने पे क्या होगा? ये रेडिएशन छोड़ेगा, और इस रेडिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो अब रदरफोर्ड जो है इसी जगह पे आकर के फंसे, क्योंकि उस टाइम में तो ये डिस्कवरी हो चुका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो पहला ड्रॉबैक समझना, पहला ड्रॉबैक ये है, ध्यान दीजिएगा, कि रदरफोर्ड साहब कहें कि भाई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बोलो, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है कि नहीं? तो भाई ये चक्कर अगर लगाएगा, नेगेटिवली चार्ज है, और ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है? अट्रैक्शन होता है। तो पता चला इनको खींचेगा, क्या करेगा? खींचेगा। तो पता चला ये चक्कर लगाते 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 खिंचाते 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 धड़ाम से कहां गिर जाएंगे? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन धड़ाम से गिर जाएगा। हाँ, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? धड़ाम से कहां गिर जाएगा? बोलो, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन धड़ाम से गिर जाएगा। तो जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन धड़ाम से गिरा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सॉरी, पूरा एटम क्या हो जाएगा? पूरा एटम कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैप्स, खत्म, गया, टाटा, बाय बाय हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता तो क्या हम लोग जिंदा होते क्या भाई? क्योंकि हम लोग भी किससे बने हुए हैं? एटम से बने हैं। तो पता चला हम लोग के अंदर खत्म खेला। तो ऐसा नहीं है, हम लोग जिंदा हैं। जिंदा हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में नहीं जा रहा है,
दूसरा इन्होंने ये बात कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सिलरेट करेगा तो क्या छोड़ेगा? बोलो, एक्सिलरेट करेगा तो क्या छोड़ेगा? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा। छोड़ेगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा अगर एक्सिलरेट करेगा तो क्या अगर ऐसा होता तो इस पूरे कमरे में क्या होता है? एनर्जी भर जाता ना। इस कमरे में क्या होता? एनर्जी भर जाता, पसीने पसीने हो जाता एकदम। खुद हम लोग अपने आपे को क्या कर लेते? जला लेते। बोलो, क्योंकि हम लोग किससे बने हुए हैं? एटम से। पता चला हम लोग खुद ही अपने एटॉमिक लेवल पे क्या कर रहे हैं? एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे पता चला उसके अंदर में एनर्जी रेडिएट हुआ, ऐसे मारा सुई, फिर मेरे अंदर में एनर्जी रेडिएट हुआ, हम ऐसे मारे, दोनों एनर्जी क्या हो रहा है? टकरा रहा है। छोटे थे लोग तो देखते थे लोग, शक्तिमान एक ठो आता था। हाँ, हम लोग का ऐसा चपुतिया कटा बचपन में जिसका हिसाब नहीं है। आज भी दुख होता है कि हम लोग जो है चिरकुट आदमी का जो चिरकुट सीरियल देखते थे, है कि नहीं? स्कूल छोड़ करके आ जाते थे, है कि नहीं? आज शक्ति मनवा है, बुढ़वा हो गया है, अंटम पंटम बकवास कर रहा है पॉडकास्ट पे आकर के। ठीक है, ध्यान दोगे तो क्या है ड्रॉबैक्स? क्या क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन स्पाइरल path, continuously emit energy and ultimately falls into nucleus. But this not happens. ठीक है, ये हो नहीं रहा है। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? ये रदरफोर्ड का क्या हो गया? ड्रॉबैक्स हो गया। अब यहां पे जैसे इनका ड्रॉबैक्स हो गया, तैसे ही एक नए साइंटिस्ट आए हैं अपना नया विचार लेकर के, और नए साइंटिस्ट का नाम था, बोलो, नील्स बोर्स। समझ पा रहे हो? नील बोर जो है अपना नया आइडिया लेकर के आए, किसके अंदर में? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो क्या करो, छापना है, बोलो, तो कहां से छापोगे? अच्छा, यहां से। ठीक है, ये डायग्राम तो बना लिए होगे ना? अच्छा ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन लिखो और कंक्लूजन लिखो। लाइट कट गया है क्या? हाँ, क्या हुआ? हम जब आ रहे हैं ना, मेरा लाइट वाला चाहता नहीं है कि हम जो है पढ़ाए। एक तो वहां 2 घंटा आदमी पसीना में तर होता है, यहां आता है कि भाई थोड़ा सा ठंडा हवा खा करके आदमी पढ़ाएगा, है कि नहीं? कौन सा रेहान? अच्छा, तुम ही हो? अच्छा हाँ, जिसका जिसका था वो ले लो। मासूम रजा आया है। एहसान अंसारी, रेहान रजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, एक और है ना इसके साथ, वो भी तो है ना। फैसल, फैयाज, FF, वारिस अली नहीं है? अरे एक तो उसका मिल नहीं रहा है। टेस्ट दिया था ना, कहाँ गया? दाऊद। अलीम, अलीम सर आज आए हैं?
अरे वो थोड़ा सा तबीयत तबीयत उनका जो है बेटा का जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम भी पिछले साल, पिछले नहीं इसी साल जो है ईद के बाद जो है मेरा 15 दिन जो है, उसके पहले तो तुम लोग का तो बैच बना नहीं था, तो 15 दिन जो है वहाँ पे हम खुद डिस्टर्ब रहे। होता है यार, फैमिली है हम लोग का, क्या करोगे, वो कुछ ना कुछ सारा करना हम ही को है। अलीम सर थे, उनके फादर का पिछले साल डेथ हो गया, और जिम्मेदारी भी है। फादर होते हैं तो थोड़ा सा एक सपोर्ट भी रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सिलेबस सिलेबस का चिंता मत करिए, हो जाएगा आपका कंप्लीट। मैंने आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, टेंशन मत लीजिए।
हो गया? बोलोगे? जल्दी उतारिए। हो गया है? बोलो। हो गया है? ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ाएं? ध्यान दोगे? तो अब यहां पे एक चीज समझिएगा कि अगला बोर्स मॉडल ऑफ एटम से को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ और भी टॉपिक यहां पे पढ़ना होगा जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर में गिवन है। फिर वो कंप्लीट करने के बाद से सीधे हम लोग कहां चले जाएंगे? बोर्स मॉडल ऑफ एटम में जाएंगे। तो हम लोग को यहां पे पढ़ना है वेव्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? वेव्स। वेव को हिंदी में बोलते हैं तरंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग। अब ये वेव होता क्या है इसको जरा सा समझना, ध्यान दोगे। मान लो शाम का टाइम है और आपके पापा जो है मोबाइल आपके ज्यादा चलाने के वजह से आपको जो है हड़काए हैं और आपका अंदर से मन कर चुका है कि ये लोग बड़ी जो है मेरे ऊपर जो है जुल्म जास्ती कर रहा है। टाइम टू लीव होम, घर छोड़ करके जाने का समय आ चुका है। बहुत ये लोग जो है ये लोगों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि नहीं? खाली मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। तो तुम दृढ़ निश्चय किए कि कहां चले जाना है? घर छोड़ देना है। ठीक है। मैं एक चेला था, घर में बिरयानी नहीं बना था, बोला था बिरयानी बनाने के लिए, मम्मी भिंडी का सब्जी बनाई थी और रोटी। भड़क गया, चिल्ला चिल्ली किया, तो पापा आकर के 2 हाथ लगा दिए। भावनाएं आहत हो गई, घर छोड़ करके चला गया। 15 दिन के बाद पता चला कि उत्तराखंड के पहाड़ियों में, वादियों में एक ढाबा है, कैलाश दा ढाबा। ठीक है ना? वहीं पे क्या कर रहा है? वहीं पे काम कर रहा है। तो पापा खुश हो गए कि चलो भाई एक हाथ मारे, लड़का कामयाब हो गया, जॉब कर रहा है वहां पे। पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बाबू जो है जो गंजी पहना था वही गंजी है, गंजी में मल्टीपल छेदा हो चुका है। अब बैठ करके क्या कर रहा है? राख से माज रहा है बर्तन। पापा कहें कि नवाब को देखो, नवाब पानी मांगने पे पानी नहीं लाता था, आज क्या कर रहा है? राख से बर्तन माज रहा है, प्रिल भी नहीं दिया है सब इसको। उसके बाद से बोले रे छोटू चलो चाय लेकर के आओ। तो बेचारा छोटू जो है पापा को चाय ला करके दिया। ठीक है ना? उसके बाद से पापा बोले कि भाई टेबल इतना गंदा कौन है, कौन साफ करेगा? तुम्हारा बाप, साफ करो। तो बेचारा टी शर्ट था, टी शर्ट से क्या कर रहा था? साफ कर रहा था। फिर बोले उसको कि और सब बताओ, स्वाद आया? कि थोड़ा सा नमक वमक मिर्च उर्च की अगर जरूरत होगी तो बताना, वो भी डाल दिया जाएगा। तो बाबू गए थे घर छोड़ करके, है कि नहीं? दुबे गए थे चौबे बनने।
दुबे गए थे, सॉरी चौबे गए थे छब्बे बनने, और दुबे बन के वापस लौटे। उसके बाद से घरे आए, ठीक है ना। तो उसके बाद से पूछा गया कि ज्यादा मजा कहाँ था, उत्तराखंड के वादियों में बर्तन मांजते हुए या यहाँ पे क्या बोलते हैं भिंडी और रोटी खाते हुए। तो अकल जो है भाई साहब का जो है ठिकाने लग गया। तो आप लोग बगावत मत करिएगा, क्योंकि बगावत करिएगा तो बगावत के लिए क्या चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, जो आपके अंदर में अभी फिलहाल नहीं है। तो पता चला बगावत किए, कहीं जा करके क्या कर रहे हैं, ढाबा का छोटू बन गए हैं। अब आपके उम्र का आदमी अगर पैसा कमाएगा तो आपका स्किल तो कुछ है नहीं, बड़ा बड़ा स्किल्ड वाला आदमी तो बेरोजगार घूम रहा है। तो आपके पास कोई स्किल तो है नहीं जिससे आप पैसा कमा ले, तो क्या करोगे, बहुत ज्यादा आगराओगे। तो कुली का काम, लेबर का काम, क्योंकि मजबूत हो ना अभी, है कि नहीं, बदन हाथ से मजबूत हो, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, तो आराम से जो है 50 गो ईंटा क्या कर सकते हो, बोलो, अप डाउन लगा सकते हो। ऊपर, कभी ऊपर से लेके नीचे गए, कभी नीचे से लेके ऊपर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो मान लो तुम नाराज होकर के कहां पहुंचे, तरंग नाराज होकर कहां पहुंचे, तालाब के किनारे। और तालाब के किनारे पड़ा हुआ रहता है पत्थर। तो बेरोजगारी में आदमी क्या करता है, पत्थर उठाता है, और पत्थर उठा के क्या कर देगा, पत्थर उठाएगा और पत्थर उठा के मारेगा पानी में, छपाक। ऐसे पड़ा पत्थर, पत्थर के अंदर में काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी ट्रांसफर कहां हो जाएगा, स्टिल वाटर में। पानी एकदम शांत था, है कि नहीं। अचानक उसमें पड़ा, और पड़ते ही आप क्या देखोगे, क्या उसमें उठना शुरू हो गया, ऐसे आपको ऐसे लहर उठना शुरू हो गया। इस तरीके के लहर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के लहर को हम लोग बोलते हैं वेव्स। तो वेव्स क्या है, वेव्स जो है एक डिस्टरबेंस है, डिस्टर्ब हो गया ना मामला। वेव क्या, एक डिस्टरबेंस है जो क्या लेकर के जा रहा है, एनर्जी लेकर के जा रहा है। क्या लेके जा रहा है, एनर्जी। भाई यही एनर्जी तो मारे हो, वही एनर्जी क्या कर रहा है, इस वेव के अंदर में है। समझ पा रहे हो। तो वेव क्या होता है, वेव्स आर डिस्टरबेंस दैट, बोलो, कैरी एनर्जी। क्या कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां पे, ध्यान दीजिएगा। वेव्स जो होता है, लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए। वेव्स जो होता है, वेव्स दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, वेव्स जो है दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो। एक को बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोनों में अंतर क्या है, तो मैकेनिकल वेव वैसे वेव होते हैं जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम का मतलब हवा, पानी, नहीं तो बोलो जमीन, हवा पानी नहीं तो एयर, वाटर नहीं तो सॉलिड। तीन चीज चाहिए चलने के लिए। किसको, मैकेनिकल वेव को तीन चीजें चाहिए। जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। इस कमरे में हम आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि इस कमरा में हवा है, और हमारा आवाज जो है इस हवा के माध्यम से आपके कान तक क्या हो रहा है, आपके कान तक पहुंच रहा है। समझ पा रहे हो बात को। अगर इस कमरे से अगर हवा निकाल दिया जाए तो साउंड वेव आपके कान तक नहीं पहुंच पाएगा। हम आपको कहते रह जाएंगे, आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि मटेरियल मीडियम कमरे के अंदर में नहीं है। तो कमरे के अंदर में अगर मीडियम नहीं होगा तो वेव भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसा वेव जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड नहीं तो गैस, कुछ ना कुछ चाहिए चलने के लिए, मैटर चाहिए चलने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। और ऐसा वेव जिसको कोई मैकेनिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं है, जैसे अंतरिक्ष,
यहां से 120 किलोमीटर दूर जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? स्पेस में पहुंच जाओगे। स्पेस में खाली ढेला ईंटा जो है उड़ता हुआ दिखाई देगा, बाकी स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है, कोई मैटर नहीं होता, पूरा वैक्यूम ही वैक्यूम। यानी अर्थ से लेके सन तक केवल क्या है? वैक्यूम ही वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। नो एयर नो वाटर, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, खाली क्या है? वैक्यूम है। लेकिन सूरज से जो है सनलाइट आपके धरती तक चला आ रहा है, और सनलाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सनलाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो भाई वैक्यूम है तो वैक्यूम में तो कुछ नहीं रहेगा। फिर भी सनलाइट जो है यहां तक चला आ रहा है। सनलाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ऐसा वेव जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है चलने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? तो वेव कितना तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। कोई प्रॉब्लम? वेव जब चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो वेव ऐसे चलता है। उठा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। दबा हुआ पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो इस तरीके से क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे क्या होता है? वेव आपका आगे की तरफ चलता है। दो क्रेस्ट या 2 ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। यहां से यहां 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? कोई दिक्कत? एक क्रेस्ट का पार्ट और एक ट्रफ का पार्ट, एक कौन सा पार्ट है? क्रेस्ट और एक ट्रफ के पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1 वेव साइकिल। क्या बोलते हैं? 1 वेव साइकिल बोलते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोलेंगे? 1 वेव साइकिल बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको अभी आपको नोट नहीं करना है, कल का हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, कल में इसको लिखवाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग रुकते हैं।